केंद्र सरकार पैसा देने में देरी क्यों कर रही है शाहनवाज हुसैन? पहले राज्य कहते रहे कि साहब कम से पहली कम बात जीएसटी तो का ही ये पैसा दे है, दीजिए प्रताप सिंह और जी ने कुछ नहीं दे रहे कसम थे। खा के कहा अब तो कि पैकेज की मांग इस होने पर लगी है कोई सीधे सीधे। राजनीति नहीं करेंगे और केंद्र और राज्य एक है। मैं प्रताप सिंह जी को कहता हूं, आपने तो जो वादा किसानों से किया, जिससे चुनाव जीता, आज तक वो किसानों का कर्ज नहीं माफ किया। आप लोगों के लिए, आप आप गलत बात मंत्री कर हैं, रहे हैं, बिल्कुल आप गलत जान बात रहे हैं कि शहनवाज जिस जी तरह आपने की कर दी। आप कोरोना के संकट के समय में आप सीनियर लीडर मैं हैं, वही कह रहे हैं, जिस आपने तरह की कोरोना भाषा प्रयोग किसानों कर को रहे हैं, वही आप पैसा कर्ज दे माफी दिया पर आ होता गए। ना, आप कोरोना के कहां वक्त कर्ज में वही माफी पर, पैसा दे दिया कोरोना होता, संकट के वो समय जिस पैसा भी तरह की आपने नहीं बात दिया। आपने बोली, अभी आपको आप कहते सीधा सीधा हैं जवाब कि देना है। आप मुख्यमंत्री जब आप जैसे ही पैसे मीटिंग की में, बात हाँ करते सुन हैं, लीजिए पहले, प्रधानमंत्री जी रोहित ने जी कहा इनकी था आवाज थोड़ा 15 बंद कीजिए लाख तो रुपए मैं दे जवाब दूंगा, दे मेरा दूं। एक अंतिम निवेदन है, जवाब भी लफ्जों मेरा में एक सुन पूरे लेना निवेदन है इसमें प्रताप जी, रोहित जी, आप प्रताप जी कहते हैं और कि हमको शाहनवाज जी, प्रोग्राम में एक आगे व्यक्ति बोले, एक सेकंड तो प्रताप जवाब जी और सुन लेना। शाहनवाज जी, आप दोनों एक कहना सेकंड रुक बहुत जाएं, अच्छा अच्छा है, दोनों रुक जाएं एक आप सेकंड, नाराज हो जाते हैं, एक सेकंड के लिए रुक जाएं दोनों। मैं एक नाराज निवेदन कर रहा हूं, दोनों रुक जवाब ले जाएं। लें। शाहनवाज जी रुक जाइए आप पहले, आप जवाब ले, रोहित जी रुक मैं जाइए ना पूछ रहा हूं, शाहनवाज जी। जवाब और ले। संकट के समय प्रताप जी में और शाहनवाज यदि जी थोड़ा आप सा रुक आवाज आ जाइए रही प्लीज, है, पैसा नहीं जरा देते एक और मिनट, सिर्फ एक मिनट, एक एक करके, उनको एक एक खामोश करके। कीजिए ना जवाबदारी भाई, शाहनवाज ऐसे जी नहीं और है कि प्रताप जी प्लीज, माननीय अच्छा नहीं मंत्री लगता जी, ना ऐसे ऐसे विषय पर भी नहीं होती है। हम आवाज बंद करें किसी की, अच्छा नहीं लगता। एक सेकंड प्रताप जी, माननीय प्रताप मंत्री जी, जी, ऐसे डिबेट नहीं मंत्री होती जी, है। मंत्री जी एक सेकंड, माननीय मंत्री जी, प्रताप जी, संबोधन नहीं है आपका। प्रताप सिंह जी, ये डिबेट है, प्रताप सिंह जी, करनी पड़ती है। प्रताप सिंह जी, मैं कह रहा हूं, की जनता का दर्द प्रताप समझना सिंह मैं जी, कह रहा हूं ना भाई, प्रताप सिंह जी, अपनी ये भूमिका नहीं से आते हैं पीछे डिबेट नहीं में। प्रताप हट सिंह सकते। जी, ये केंद्र नहीं सरकार शाहनवाज जी की अक्सर आते हैं वो भी जिम्मेदारी डिबेट में, और मुझे लगता है आप उन्होंने भी वो नियम पकड़ लिया जवाब जो आप लीजिए लोगों ना। का सामान्य नियम है कि प्रवक्ता एक दूसरे को तुतु मैमा करेंगे, एक दूसरे का गला पकड़ेंगे, नहीं, उसके बाद मैंने घर चले नहीं किया, जाएंगे, हल रोहित जी। ना निकले कुछ ना रोहित निकले जी, कोई मैंने फर्क नहीं नहीं पड़ता। किया, एक मैंने नहीं सेकंड किया। शाहनवाज जी, एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने मैं नहीं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिले। 40-40 सेकंड में दोनों अपनी बात कर लीजिए, एक दूसरे के बीच में ना बोलिए, कम से कम लोगों को समझ तो आए आप कहना क्या चाहते हैं। शाहनवाज जी, उनका सीधा सवाल है कि पैकेज देने में देरी क्यों कर रहे हैं और देंगे भी कि नहीं रोहित जी, देंगे? मैं बीच में नहीं बोल रहा था, वो मेरे बीच में अब वो बीच में नहीं बोलेंगे, आप बोले उसके बाद वो बोलेंगे। बोलिए मैं शाहनवाज। आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए बोलना बहुत आसान है। राहुल जी और शास्त्री से बात करेंगे, कहेंगे इतना डाल दीजिए, इतना डाल दीजिए। जब वही कांग्रेस पार्टी जब राजस्थान हुकूमत में आती है तो अभी तक किसान का कर्जा भी नहीं माफ कर पाई। स्टेट के लोग काम कर रहे हैं, सही है, आप टीम इंडिया, टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, आप कह रहे हैं 10,000 रुपया डाल दीजिए, ये कर दीजिए। तो क्या आपके मुख्यमंत्री जी ने जो कल बैठक की थी, मंत्री जी, क्या वही सुझाव वहां पर दिया था? और सवाल यह है कि जो राज्य की आपकी जिम्मेदारी है वो कर रहे हैं। आज इंतजार करना चाहिए, लेकिन पहले ही आलोचना का स्वर और इस तरह का स्वर देना क्या सही है? मैं कह रहा हूं, जो मोहसिन रजा साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री आएंगे, इंतजार कीजिए, जो सक्षम होगा भारत सरकार इस देश के लोगों के लिए करेगी, किसानों के लिए करेगी, मजदूरों के लिए करेगी। हमारा दिल है कि किसी को भी परेशानी ना हो। कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जानबूझकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती, लेकिन अपने संसाधन देखते हुए जितनी मदद की जा सकती है जरूर की जाएगी। लेकिन सिर्फ मांग रख देना ये नहीं है। जब आप जिम्मेदारी में हैं, उस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। लेकिन आप जब जिम्मेदारी में रहते हैं, जैसे दिल्ली में कहा गया शराब की दुकान खोलेंगी, आपने खोला लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा, तो वो जिम्मेदारी की चूक आपकी हुई। तो जो केंद्र सरकार, आपका एक लाइन और है, 10 सेकंड, आपकी जिम्मेदारी ये है कि सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी, या आपने जो पहले सवाल किया कि खराब हो जाए तो केंद्र का और अच्छा करें तो हम कर रहे हैं। ये मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। इकट्ठे होकर कोरोना से लड़िए, सियासत मत कीजिए। असलम शेख भी आ गए, उसके पहले प्रताप सिंह जवाब दे लीजिए, छोटा प्लीज। देखिए, एक बात रोहित जी, एक बात आप मानकर चलिए, मैं कसम खा के कह रहा हूं, ये इस वक्त देश की जनता उम्मीद कर रही है। प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा थाली बजाइए, थाली बज गई। उन्होंने कहा दिया जलाइए, दिया जल गया। अरे खाली थाली बजवाई, उस खाली में कुछ गेहूं भेजिए, चावल भेजिए। एक अन्न का दाना आपने राज्यों का 1 किलो गेहूं नहीं बढ़ाया, आपने 1 किलो चावल नहीं बढ़ाया, 1 रुपया आपने दिया नहीं। देश का मजदूर पैदल जा रहा है गाँव में, क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि केंद्र सरकार पैसे जमा नहीं कराए? आप कह रहे हैं अरे आपने राज्य में चिंता नहीं की, तभी तो मजदूर जा रहे हैं। और जब आप राजस्थान सरकार की बात करते हैं, 1 करोड़ लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा हमने दे दिया। अब बारी है केंद्र सरकार की, और जब ये लॉकडाउन तीसरे फेज के बाद प्रधानमंत्री जी संबोधित करे, तो लोग ये जानते हैं कि सबसे बड़ा नेता कौन इस देश में, वो होता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री से डायरेक्ट उम्मीद करते हैं। अब डायरेक्ट लोगों के खाते में 10 से 15 हजार रुपए दे, राज्यों को गेहूं दे,
ठीक हर है। राशन कार्ड पर गेहूं मिले, ठीक चावल है मिले। सर, लोग राशन गेहूं, राशन कार्ड पर रोहित तो आप जी, लोग गेहूं भी गेहूं दे भी रहे गया हैं, है, बड़ा चावल भी झगड़ा गया तो है, उसको लेकर चल रहा है दाल जिन भी बेचारों गया के पास है, राशन कार्ड भी नहीं किसानों के है, अकाउंट वो में तो पैसा समझ भी नहीं गया पा है। रहे कि कहां जाएं, किससे मांगे, क्या करें, कैसे पेट भरे। गेहूं इससे दिया पहले है, असलम जो शेख जी एक सब लोगों कमेंट का राशन प्लीज, कार्ड में बिना अब आप है, लोग बिना प्लीज है, प्लीज हम देखिए, आप दे दो दोनों को राशन पर्याप्त समय मिला, दोनों को कार्ड अपनी में अपनी बात रखने का। नहीं है, प्रताप ऐसा जी, बिना राशन प्रताप कार्ड जी, के प्रताप राशन जी, कार्ड और में राज्य की भी बात सुन लेते हैं प्लीज। असलम शेख जी, क्या लॉकडाउन खुल जाना चाहिए? उसके बाद राघव चड्ढा आपके पास आऊंगा और मोहसिन रजा आपके पास। असलम शेख जी, क्या लॉकडाउन खोलने का समय आ गया है? रोहित जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितनी भी डिबेट हो रही थी, आपस में बात कर रहे थे, लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जब मैं बोलूं तो मेहरबानी करके कोई बोले नहीं। मैं भी उम्मीद करता हूं मेरी सर ये नहीं बोलेंगे आपके मेरी बीच में, बोलिए। हाँ, मेरी ये उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से कि लॉकडाउन हमने किया, अब तक का पूरे देश ने उसको निभाया है, आगे भी जो उनका आदेश आएगा वो निभाएंगे। लेकिन लॉकडाउन उस एरिया में होना चाहिए जिस एरिया में हॉटस्पॉट हो, जिस एरिया में जो पेशेंट्स की बाढ़ हो रही है, जहाँ पे ज्यादा जो है रुग्ण मिल रहे हैं, ज्यादा जहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं। और जो एरिया ग्रीन जोन के, उसको थोड़ा थोड़ा ओपन करना चाहिए। अगर ये खुलेगा नहीं तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अब तक तो लोग जैसे तैसा अपना चला लिए।